अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हमारा जो तारुफ और इंटरव्यू का सिलसिला है जो कि पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मारूफ शख्सियत के तौर पे जाने जाते हैं। ये जनाब इफ़तुल्लाह शेख हैं जो कि इंतहाई दरवेश मनश और नफीस इंसान हैं और दोस्तों के दोस्त हैं, और मुझे इनसे तारुफ का शरफ जो है वो बहुत पुराना हासिल रहा है, क्योंकि हमारे कॉमन फ्रेंड थे जनाब मोहम्मद रफ़ीक हसन भट्ट और दीगर जो हमारे दोस्त थे, हाफिज़ अताउल्लाह साहब थे, हाफिज़ सलमान थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जितने भी हमारे दोस्त थे वो कॉमन थे। मार ज़फ़र अब्बास लक भी थे इससे मुराद ये है कि उस ज़माने में ज़ेर तालीम थे, बहमदिल्ला बाकायदे हयात भी हैं और मुतहर्रिक भी हैं। तो मैं जनाब इफ़तुल्लाह शेख साहब से पहला सवाल तो ये करूँगा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस ज़माने से ज़ेर तालीम थे और वहाँ इनकी सरगर्मियाँ क्या थीं और इनके दोस्त कौन से थे। काजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ रंग फरमाई और मुझे मौका दिया। GCS में बहुत सी यादें वाबस्ता हैं जो बेइंतहा और टचिंग किस्म की कह सकते हैं आप, जिससे नाकाबिल फरामोश यादें हैं। जब मैंने एडमिशन लिया मैं उस वक्त बेस्ट एथलीट था, सेंट्रल मॉडल स्कूल से भी फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज में स्टैटिक्स बेस पे प्री इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। उस वक्त हमारे प्रिंसिपल थे शफाक साहब थे, उसके बाद सदीक कलीम साहब आए, उसके बाद फज़ा रहमान साहब आए। ये दौर था हमारा और बड़ा सुनहरी दौर था जब हम सब दोस्त मिल के हंसी खुशी सब अच्छे काम करते थे और पॉजिटिव काम करते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दौर में जितने मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे माशाअल्लाह, और मैं उनको फरामोश नहीं कर सकता कि इस दुनिया में हैं, कई जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उन्हें जवार रहमत में जगह दे। और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो इंटरनेशनल ऑर्डर रावीज़ बनाई है जी माशाअल्लाह, और मैं काजी साहब उस इंटरनेशनल ऑर्डर रावीज़ में सिर्फ यही मकसद था कि दुनिया भर में जितने भी रावीज़ हैं ना सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनको बाकायदा उनसे राब्ते किए जाएँ, उनको एक वसी प्लेटफार्म पे लाया जाए। जितनी यूनियन बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुल्कों में रावीज़ सबको इकट्ठा कर दिया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, और काजी साहब आपके तावन से, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप इंशाअल्लाह ताला आगे हम चल के इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और हमारे और भी दोस्त हैं, रफ़ीक हसन भट्ट साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, और बहुत से चाचा तंसीर हैं। एक हमारे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, आगा अब्बास साहब थे, आगा अब्बास साहब, वो इस दुनिया में नहीं है अब, वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। और इस तरह के बहुत से सैकड़ों दोस्त हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ था और हमारे भाईचारा था। अजीमुल्लाह है और कई दोस्त हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द रब्ता करने की कोशिश करें ताकि इंटरनेशनल ऑर्डर हम इनको मज़ीद इकट्ठा किया जाए, मजबूत किया जाए। और जितने दूर दूर लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में और जहाँ भी कहीं हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि सबको एक जगह इकट्ठा करके और इंटरनेशनल ऑर्डर रावीज़ एसोसिएशन के ज़ेर तमाम उनका बहुत बड़ा फंक्शन कराया जाए। पूरी दुनिया में उनको बताया जाए कि रावीज़ जो हैं वो हर तबके में, फौज में, गवर्नमेंट में, और कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से निकले हुए हैं, और डॉक्टर्स हैं, सब इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े नाम और इंजीनियर हैं जिनके नाम जिक्र किया जाए तो मेरा ख्याल एक लंबी सी तफसील है। डॉक्टर आरव रियाज कदीर हैं, रहीमुल्लाह फरीदी साहब हैं, इस तरह बहुत से और दोस्त हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें हिम्मत ताकत दे और रावीज़ को हम एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करके और दोस्तों को बता सकें कि रावीज़ जब मुत्तफ़िक़ होकर निकलते हैं, इकट्ठे होकर निकलते हैं तो दुनिया में नाम पैदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के काम आए, लोगों के वेलफेयर के काम आए। आपसे करूँगा और आपके जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना मुख्तलिफ ज़्यादा आपकी मसरूफ़ियात भी रहीं और बैरून मुल्क भी गए, और आप ये फरमाइएगा कि बैरून मुल्क जो है वो कहाँ कहाँ आप तशरीफ़ ले गए।
خصوصاً اتنا تو مجھے علم ہے کہ آپ نے حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں بھی رہے، جو جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں ان سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو بیرون ملک جو آپ نے سفر کیے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل اولڈ ڈرائیورز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں، تو بیرون ملک تو آپ کے رابطے رہتے ہیں، آپ کو فون بھی آتے ہیں، لوگ جو واٹس ایپ کالز بھی کرتے ہیں، تو ذرا تھوڑی سی روشنی آخر میں یہ ڈال دیجیے گا کہ کن کن ممالک میں آپ گئے ہیں؟ ابو ظہبی، دبئی، شارجہ، ان تمام ممالک میں گیا ہوں، اور سعودی عرب میں حج کرنے گیا ہوں، عمرہ کرنے گیا ہوں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں کسی دوسرے ممالک میں نہیں گیا اب تک، ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ دنیا میں یونیورسٹی بنائیں جس میں لوگوں کو تعلیم دی جائے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کی، جی ماشاءاللہ، تعلیم دی جائے تاکہ اس قرآن پاک کو اس زبان میں، جیسے جرمنی ہے، انگلش ہے، اور اس طرح کی چائنیز ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں مختلف ممالک کی، ان کو ایک لوگوں کو جو حافظ قرآن لوگ ہیں ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اور ان کو وہ اس کو پڑھ کے اس زبان کو سیکھ کے وہاں جا کے تبلیغ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ کالج میں ایسے اساتذہ ہیں جو ہماری رہنمائی کریں گے اس میں، جی، اور میں قائد صاحب آپ سے بھی درخواست کروں گا، آپ کیونکہ بابا فارسی ہیں، اور میں نے جو آپ پولیٹیکل آپ نے ضیاء الحق صاحب کا کہا، میرے فیوریٹ ہیں، اعجاز الحق کے ساتھ ہیں، ہمایوں اختر کے ساتھ رہا ہوں، ان کا کام کیا ہے، لیکن زیادہ مجھے جو زیادہ سب سے شروع سٹارٹ میں جو مجھے اچھا اور خوشگوار لگا وہ چودھری ظہور اللہ صاحب کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا۔ چودھری ظہور اللہ نے بہترین میرا ساتھ دیا ہے، میں جس دوست کا بھی جس کسی کا کام لے کے جاتا تھا فوراً کرتے تھے، اور یہ نہیں پوچھتے یہ کون ہے، انہوں نے کام کرنا تھا، کرتے تھے چودھری ظہور اللہ صاحب۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی اپنے دوستوں جیسے ہیں ان کے ساتھ ملتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے معزز ویورز جو ہیں وہ جناب عفت اللہ صاحب سے ملتے رہیں گے، ہم ان کو مدعو کرتے رہیں گے اپنے چینل میں۔ تو تمام جو ویورز ہیں اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ تمام گزارشات اور انٹرویوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔